नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे गांधी इरविन समझौते के बारे में और उसके साथ साथ कांग्रेस का कराची अधिवेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गांधी इरविन समझौते पर आते हैं। अब यहाँ से सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि गांधी इरविन समझौते को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली समझौता के नाम से इसे जाना जाता अन्य नाम से। और यह समझौता कब होता है? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। अब हम लोग देखते हैं कि यह समझौता क्यों करना आवश्यक हो गया था और इस समझौते की क्या क्या शर्तें रहती हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और ना ही कांग्रेस ने इसे मान्यता दी। लॉर्ड इरविन ने बातचीत लायक माहौल तैयार करने के उद्देश्य से गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को यरबदा जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी और इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 को दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई और 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। और यह किसके प्रयत्नों से हुआ? तो तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयत्नों से हुआ। अब इसके बाद एक कथन पूछा जाता है सरोजिनी नायडू का कि सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा। अब एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन बनता है कि किसने दो महात्माओं का मिलन कहा है? तो सरोजिनी नायडू ने कहा। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है गांधी इरविन समझौते पर कांग्रेस की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया और सरकार की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया था? तो गांधी इरविन समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी ने हस्ताक्षर किया था, जबकि सरकार की तरफ से इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गांधी इरविन समझौते के तहत शर्तें क्या रहती हैं। तो पहली शर्त है कि कांग्रेस एवं उसके कार्यकर्ताओं की जब्त की गई संपत्ति वापस कर दी जाए। दूसरी शर्त रहती है कि सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामले को वापस लिया जाए। और तीसरी शर्त है कि हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को या बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। चौथी शर्त है कि अफीम, शराब एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्वक ढंग से धरने देने की अनुमति दी जाए। पांचवी है कि समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने और उसे एकत्रित करने की छूट प्रदान की जाए। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उस समझौते की कौन कौन सी शर्तें ने कांग्रेस या गांधी ने स्वीकार की। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की ओर से निम्न शर्तें स्वीकार की। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। दूसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि भाग लेंगे। तीसरा, पुलिस की जातियों के खिलाफ निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग वापस ले ली जाएगी। चौथा, नमक कानून उन्मूलन की मांग एवं बहिष्कार की मांग को वापस ले लिया गया। अब इसके बाद हम लोग अन्य तथ्यों को देखते हैं। गांधी जी ने इस समझौते को अत्यंत महत्व दिया, परंतु उनके कांग्रेस के वामपंथी युवाओं की तरफ से तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता किया। फिर इसके साथ साथ अन्य तथ्यों को देखते हैं। युवा कांग्रेसी इस समझौते से इसलिए नाराज थे क्योंकि गांधी जी ने तीनों क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु
को बचाने का प्रयास नहीं किया और इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इसी कारणों से बड़ी कठिनाइयों से इस समझौते को 1931 के कांग्रेस के कराची के विशेष अधिवेशन में स्वीकार किया गया। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 और उसके साथ साथ कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो गांधी इरविन समझौते को मान्यता देने के लिए कांग्रेस का कराची में विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। कांग्रेस के इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। इसी पर गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। दूसरा प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते पर कांग्रेस की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? महात्मा गांधी ने। तीसरा प्रश्न है कि गांधी ने कब कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? 1931 का कराची अधिवेशन। चौथा प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मान्यता दी? कराची अधिवेशन में मान्यता दी। पांचवा प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किसके प्रयासों से हुआ था? तो तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयासों से हुआ। छठा प्रश्न है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। और सातवां प्रश्न है कि गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा? सरोजनी नायडू ने दो महात्मा कहा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद।